तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको श्रावण अमावस्या के महत्व, उसकी व्रत कथाएँ और श्रावण अमावस्या कब है इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रावण अमावस्या का महत्व। धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से अमावस्या काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इस दिन वृक्षों के प्रति कृतज्ञता के लिए बोया जाता है और सब तरफ हरियाली छा जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है और अन्य दान भी किए जाते हैं। यह अमावस्या तीज से 3 दिन पहले मनाई जाती है। उत्तर भारत के कई मंदिरों में और ख़ास तौर पर मथुरा वृंदावन में इसका आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है और यहाँ हरियाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है। शिव भक्तों के लिए श्रावण का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और वह इस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करते हैं। अमावस्या के दिन भारत में अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े मेले भी आयोजित किए जाते हैं। 3 दिनों तक उत्सव जारी रहता है। खाद्य पदार्थ मिलना जुलना, बहुत सारी मनोरंजक गतिविधियाँ भी की जाती हैं। पतियों के कल्याण के लिए यह महिलाएं प्रार्थना भी करती हैं। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार साहूकार के बेटे और बहू दोनों साथ रहते थे। एक दिन साहूकार की बहू ने मिठाई चुराकर खा ली और इल्ज़ाम चूहों के ऊपर लगा दिया। यह बात सुनकर चूहों को भी काफ़ी क्रोध आया, जिससे उन्होंने मन में धारणा बना लिया कि एक दिन हम साहूकार की बहू को मज़ा अवश्य चखाएंगे। एक दिन साहूकार के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनके सोने की व्यवस्था एक कमरे में की गई थी। चूहे ने साहूकार के बहू के कपड़े मेहमानों के पलंग पर रख दिए और सुबह जब नौकर कमरे की सफाई करने आए तो उन्होंने बहू के कपड़े वहां देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे, जिसकी खबर सुनकर साहूकार को भी हो गई और वो अपने बहू को चरित्रहीन समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। साहूकार की बहू पीपल के पेड़ के नीचे रोज दिया जलाया करती थी। एक दिन साहूकार जब थका हारा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो साहूकार के बहू ने जो दिया जलाया था और जो आपस में दूसरे दिए के साथ बातचीत कर रहे थे, कि एक दीपक ने दूसरे दीपक से पूछा कि तुम किस घर के दिए हो? तो उसने कहा कि मैं इस नगरी के साहूकार के घर का दिया हूँ और साहूकार की बहू रोज़ पीपल के पेड़ के नीचे मुझे रख कर जाती है। इसके बाद वह दूसरे दीपक को बताने लगा कि साहूकार की बहू को मिठाई खाने का बहुत शौक़ था और एक दिन उसने मिठाई खाने के पश्चात यह कह दिया कि चूहों ने मिठाई खा ली। यह बात सुनने के बाद चूहों को क्रोध आया और क्रोध में साहूकार के घर में आए हुए मेहमानों के पलंग पर बहू के कपड़े रख दिए। यह बात जब सारी नगरी में फैल गई तो साहूकार ने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब बहुत ही भली औरत थी, लेकिन साहूकार करता भी तो क्या करता, और पूजा करके प्रसाद भी सब में बांट देती थी। घर से निकलने के बाद भी वह पीपल के पेड़ की पूजा करती रही। पहले जहाँ वह हरियाली की अमावस्या पर 1.25 सेर प्रसाद चढ़ाती, अब वहाँ 1.25 पाव का प्रसाद चढ़ाती है। यह बात कहने के बाद दीपक ने कहा कि वह चाहे ससुराल में रहे चाहे अपने मायके में रहे, सब जगह उसको पीपल के पेड़ का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही। यह बात सुनने के बाद सरकार ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद वह दोनों बहू को सम्मान के साथ अपने घर लेकर आए और अगले हरियाली अमावस्या आने पर साहूकार के पूरे परिवार ने 1.25 सेर प्रसाद चढ़ाया और सभी के कामना की कि श्रावण अमावस्या पर अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करें। तो कैसे लगी दोस्तों आपको श्रावण अमावस्या की कहानी? अब चलते हैं हम श्रावण अमावस्या की व्रत विधि। श्रावण अमावस्या के दिन कई लोग व्रत रखते हैं।
इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अनुष्ठान भी करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अनुष्ठान करने के साथ साथ उपवास का संकल्प भी लेते हैं और इस दिन लोग केवल एक टाइम भोजन करते हैं और शाम को अपना उपवास खत्म करते हैं। श्रावण अमावस्या की तिथि। श्रावण अमावस्या 28 जुलाई 2022 को बृहस्पति के दिन होगी। श्रावण अमावस्या तिथि 27 जुलाई 2022 को रात में 9:11 से शुरू होकर श्रावण अमावस्या की तिथि 28 जुलाई 2022 को रात में 11:24 में खत्म होगी। श्रावण अमावस्या की पूजा विधि। श्रावण अमावस्या के दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पीतरों का तर्पण भी करना चाहिए। पीतरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखे जाते हैं। गरीबों को दान दक्षिणा देना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करना चाहिए ताकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की कृपा प्राप्त हो सके। इस अमावस्या पर पीपल के पेड़ के साथ साथ अन्य पेड़ भी लगाना चाहिए। किसी भी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना चाहिए। चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाया जाता है। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हनुमान जी को संतरे रंग का सिंदूर चढ़ाना चाहिए और चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। अमावस्या की शाम को माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए घी के दीपक जलाए जाते हैं ताकि घर से गरीबी खत्म हो। शाम के समय शिव जी की विधिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। खीर का भोग लगाया जाता है। रात के समय घर में पूजा करने समय पूजा की थाली में स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है जिसमें महालक्ष्मी जी की यंत्र रखी जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको श्रावण अमावस्या का विधिपूर्वक जानकारी? कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। हरियाली अमावस्या की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।